जो जिहाद बढ़ रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, अलगाववाद बढ़ रहा है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस के एक घटिया कानून का है। 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक लैंडमार्क फैसला दिया और वो फैसला बाकायदा 2011 के सुप्रीम कोर्ट केसेस के वॉल्यूम 8 में बाकायदा रिपोर्टेड भी है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर। उस फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए और यह फैसला भी 3 जजों की बेंच का है, जस्टिस जे.एम. पांचाल, जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस बी.एस. चौहान। 3 जजों ने एक राय होकर कहा था कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए, कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा था यूनिफॉर्म एजुकेशन से देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, आपस का भाईचारा बढ़ेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कास्ट क्रीड का जो भेदभाव ये खत्म होगा। बहुत अच्छा लैंडमार्क फैसला है और ये फैसला है अगस्त 2011 का। ठीक 1 साल के बाद अगस्त 2012 में कांग्रेस की सरकार ने राइट टू एजुकेशन को बदल के इसमें मदरसों को इसके दायरे से बाहर निकाल दिया। सोचिए जरा, 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच कह रही है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए, 1 नेशन 1 सिलेबस का होना चाहिए, कॉमन सिलेबस, कॉमन करिकुलम होना चाहिए, और 2012 में कांग्रेस की सरकार राइट टू एजुकेशन को बदलती है और जमीयत उलमा हिंद पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में, तबलीगी जमात के दबाव में इसको मदरसों को बाहर कर देती है। मैंने उसी को चैलेंज किया हुआ है माननीय कोर्ट में, हमने पीआईएल फाइल किया है और जो 2012 में तबलीगी जमात, जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में ये राइट टू एजुकेशन में सेक्शन 1 सब क्लास 4 और सब क्लास 5 जोड़ा गया था, उसी को हमने कोर्ट में चैलेंज किया है और मैंने कहा इसको स्ट्राइक डाउन किया जाए, 8वीं तक भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड हो, 1 नेशन 1 सिलेबस हो, 1 नेशन 1 करिकुलम हो, गुजरात वाले अपने गुजराती भाषा में पढ़ें, महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़ें, तमिलनाडु वाले तमिल पढ़ें, केरल वाले अपनी भाषा में पढ़ें, कश्मीर के लोग अपनी भाषा में पढ़ें, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ें, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, लेकिन सिलेबस और करिकुलम एक समान होना चाहिए। आज की डेट में आप देखिए हो क्या रहा है, पहले अनपढ़ अनाड़ी गंवार टाइप के लोग आतंकवादी बनते थे, फिर थोड़े पढ़े लिखे आतंकवादी बनने लग गए, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, ये आतंकवादी बनने लग गए, फिर होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, सिपाही, चपरासी, क्लर्क आतंकवादी बनने लग गए। उसके बाद हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, ऐसे लोग रेडिकलाइज होने लग गए और अब तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर ऐसे रेडिकलाइज हो रहे हैं। और ये रेडिकलाइजेशन अगर तत्काल नहीं रोका गया तो आने वाली परिस्थितियों में ऐसी सी घटनाएं सामने आएंगी जिसके बारे में कल्पना नहीं किया। और उसका रोकने का एक ही तरीका है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन हो, ये राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बनाया जाए, यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया जाए, 14 साल तक सभी बच्चे एक किताब पढ़ें, एक जैसी किताब पढ़ें, अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, जिससे उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाए, सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाए। उसके बाद लोग अपनी अपनी रिलीजियस किताबें, अपनी अपनी मजहबी किताबें पढ़ें, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन स्कूलों में यूनिफॉर्म एजुकेशन होना चाहिए। आप कहेंगे भारत इतना बड़ा है, यहाँ कैसे हो सकता है? तो आपको बता दूं, चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज़्यादा है और वहाँ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है। आप कहेंगे भारत इतना डाइवर्स है और भारत में इतनी पॉपुलेशन है, यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, चीन की पॉपुलेशन हमारे जितनी है, पहले तो बल्कि ज़्यादा थी, अब जाके हम बराबर हो गई है और वहाँ पर यूनिफॉर्म एजुकेशन है। तो भारत में भी हो सकता है। अगर एक रेलवे बोर्ड से पूरे देश की रेलवे चल सकती है तो एक एजुकेशन बोर्ड से पूरे देश के स्कूल चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई, आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया, आईसीएसई बोर्ड जो है क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा शुरू किया गया, फिर मुगलों के द्वारा मदरसा आज भी चल रहा है। ये सब बंद होना चाहिए। जब मुगल चले गए तो मदरसा बंद होना चाहिए, अंग्रेज चले गए तो मॉन्टेसरी स्कूल, मिशनरी स्कूल बंद होना चाहिए। भारत में वैदिक एजुकेशन सिस्टम लागू होना चाहिए 8वीं तक, जिससे उनमें एक कम से कम अच्छी भावना डेवलप हो। यूनिफॉर्म एजुकेशन होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से नारी तू नारायणी की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से जननी जन्म भूमिष्य की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना डेवलप होगी। यूनिफॉर्म एजुकेशन से सर्वमंगल मांगल्य की भावना डेवलप होगी। और नहीं अगर इस रेडिकलाइजेशन को रोका गया तो आने वाले टाइम में ऐसी सी चीज़ें होंगी जिसकी कल्पना नहीं किया। अभी तो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं आतंकवादी, कंपाउंडर पहले पकड़े जा चुके हैं। कल को पता चला बस का ड्राइवर, 50-60 लोग बस में जा रहे हैं और बस को उसने कहीं कुदा दिया या एक्सीडेंट करा दिया, 50-60 लोग गए। कल को पायलट कोई रेडिकलाइज हो गया, पता चला जहाज के अंदर 250-300 लोग बैठे हैं, पूरी उसने फ्लाइट जो है गिरा दिया, टक्कर मार दिया, फिर क्या होगा? कल को ट्रेन का ड्राइवर रेडिकलाइज हो गया,
रेलवे स्टेशन मास्टर अगर रेडिकलाइज हो गया, कल को सुप्रीम कोर्ट में वीकली सारे माननीय जजेज एक साथ लंच करते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सारे जो हमारे जजेस हैं वो सप्ताह में एक बार ग्रुप में लंच करते हैं, सामूहिक रूप से बैठ करते हैं, उनका खाना वहीं बनता है। वो खाना बनाने वाला कुक अगर रेडिकलाइज हो गया, पता चला कि 34 के 34 जजों को उसने जहर दे दिया, फिर क्या होगा? कल को पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन का जो कैंटीन का कुक है वो रेडिकलाइज हो गया, उसने जहर डाल दिया, पता चला सारे लोकसभा के सांसद भी गए, राज्यसभा के सांसद भी गए। कल को विधानसभा का सेशन चल रहा है और विधानसभा का कैंटीन का जो कुक है वो रेडिकलाइज हो गया, सारे विधायक गए। कल को सचिवालय का जो कुक है वो रेडिकलाइज हो गया, पता चला सचिवालय में नीचे से लेके ऊपर से चीफ सेक्रेटरी से लेके होम सेक्रेटरी सारे सचिव भी गए, सारे सेक्शन अफसर भी गए, हजारों की संख्या में लोग गए। समाधान इसका यही है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। इतना देखने के बाद भी अगर हम शांत रहेंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होगी। अगर जब गड़बड़ हो रहा है, पीएचडी के किए हुए लोग रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, प्रोफेसर रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, एमबीबीएस एमडी फिजिशियन सर्जन रेडिकलाइज हो जा रहे हैं, गायनोलॉजिस्ट आई स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो है अगर रेडिकलाइज होते जा रहे हैं, तो कल को तो पायलट हो सकता है, ट्रेन का ड्राइवर हो सकता है, रेलवे स्टेशन मास्टर हो सकता है, बस का ड्राइवर हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन का कुक भी रेडिकलाइज हो सकता है, पार्लियामेंट की कैंटीन का कुक रेडिकलाइज हो सकता है, कल को सचिवालय के कैंटीन का कुक रेडिकलाइज हो सकता है। तो स्थितियां, इसको रोकने का एक ही तरीका है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 2011 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर में, इस फैसले को लागू किया जाए भारत में। ये जो 2012 में कांग्रेस ने महापाप किया पार्लियामेंट में, जो सेक्शन 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 जोड़ा है, उसको हटाया जाए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए। जैसे चीन में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे भारत में लागू किया जाए। जैसे चीन में कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम है, ऐसे भारत में लागू किया जाए। साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाए उनको, हमारे जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी बहुत साइंटिफिक रही है, उसका एजुकेशन सिस्टम दिया जाए, स्किल के एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन दिया जाए, न कि ये मैकाले, मिशनरी, मॉन्टेसरी, मदरसा, ये बंद करने की जरूरत है। देश आज़ाद हो चुका है और भारत का संविधान भी यही कहता है। संविधान कहता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज की डेट में पूरे देश में मेडिकल का एडमिशन नीट के थ्रू होता है और दुनिया भर के अलग अलग एजुकेशन बोर्ड हैं, दुनिया भर के अलग अलग सिलेबस का करिकुलम है। नीट का पेपर सबके लिए कॉमन है। तो नीट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब सभी बच्चों की किताब एक होगी। इंजीनियरिंग में एडमिशन जेईई के थ्रू होता है और इतने एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं कि बिना कोचिंग किए कोई पास नहीं कर पा रहा है। तो जेईई में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम होगा, कॉमन सिलेबस कॉमन करिकुलम होगा। एनडीए में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी तब होगी जब मंत्री के बेटे की किताब और संतरी के बच्चे की किताब एक होगी। आपका जो क्लैट का है, क्लैट में सबको यूनिफॉर्म इक्वल अपॉर्चुनिटी तब मिलेगी जब शिक्षक के बच्चे की किताब और शिक्षा मंत्री के बच्चे की एक किताब होगी। ये समय की आवश्यकता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आर्टिकल 30 में तो मदरसा खोलने की परमिशन है, मिशनरी स्कूल खोलने की परमिशन है, तो बिल्कुल गलत है। आर्टिकल 30 का मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को अपनी इस मिस इंटरप्रिटेशन को ठीक करना चाहिए। आर्टिकल 30 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए हैं वो गलत दिए हैं। आर्टिकल 30 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का परमिशन देता है, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का नहीं। यानी मतलब वो मदरसा खोलने की परमिशन आर्टिकल 30 नहीं देता। मिशनरी स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, जहाँ भी रिलीजियस एजुकेशन है उसको खोलने की परमिशन नहीं देता। ये सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन देता है। और वैसे भी आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द है और माइनॉरिटी जो होता है वो जिसकी संख्या कुछ 100 हो या जिसकी संख्या कुछ हज़ार हो, या जिस भारत बहुत बड़ा है तो जिसकी संख्या कुछ लाख हो, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। तो भारत में यहूदी माइनॉरिटी हो सकते हैं, पारसी माइनॉरिटी हो सकते हैं और कोई माइनॉरिटी हो ही नहीं सकता। बहाई को भी माइनॉरिटी का दर्जा दिया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या भी 1 लाख से कम है। 1 लाख से ज़्यादा संख्या वाला जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उसको माइनॉरिटी नहीं कह सकते। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल खत्म करिए, नो माइनॉरिटी नो मेजॉरिटी, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन करिए कि भारत में जिसकी संख्या 1 लाख से ज़्यादा है उसको माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलेगा। दूसरा, कांग्रेस ने जो 2012 में महापाप किया था, इसको खत्म करिए। सेक्शन 1 और 1 सब क्लास 4 सब क्लास 5 को हटाइए। और तीसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 2011 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस के श्याम सुंदर में, सुप्रीम कोर्ट केसेस के वॉल्यूम 8 में
पेज नंबर 737 पे बाकायदा रिपोर्टेड है। इस फैसले की समीक्षा करके इस फैसले को लागू करने के लिए टास्क फोर्स बनाइए, भारत में वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, वन सिलेबस वन करिकुलम लागू करिए, सबको एनसीईआरटी की पढ़ने के लिए मैंडेटरी करिए, जिससे सबको समान अवसर भी मिलेगा। आतंकवाद, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, कट्टरता भी बंद होगी, भाईचारा भी बढ़ेगा, सामाजिक समरसता भी आएगी, ऊंच नीच की भावना भी कम होगी और सबसे बड़ी बात, ये जो आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद बढ़ रहा है ये भी रुकेगा।